पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे आदित्य के लगातार वार से रेणुका टूट रही थी। उधर आदित्य को भी रेणुका को देखकर अजीब सी बेचैनी होती है और वह रेणुका से आमने सामने बात करने की ठान लेता है। और उधर रेणुका भी तय करती है कि वह आदित्य को सब सच बता देगी। अब आगे रेणुका सिंह उस दिन तय समय से पहले ही पहुंच गई थी। यह कोई स्टूडियो या कॉफ़ी शॉप नहीं थी, बल्कि एक पुराना बंगला था जो अब मीडिया हाउस का प्राइवेट इंटरव्यू सेगमेंट बन चुका था। दीवारों पर टाइमलाइन वाले फ़ोटो लगे थे प्रमुख हस्तियों के, जो इस कमरे में सवालों की आंधी से गुजर चुके थे। रेणुका चारों ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आज कोई डर नहीं था, बल्कि एक चमक थी। आदित्य ऊपर से उसे देख रहा था। आदित्य वर्मा सधा हुआ, संयमित और तटस्थ चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़र सीधे रेणुका पर पड़ी। वो साधारण कपड़ों में थी, सफ़ेद कुर्ता और नीली जीन्स, बिना मेकअप, बाल खुले और आंखों में थकान, पर चेहरे पर अजीब सा सुकून। आप समय की पाबंद हैं, आदित्य ने कुर्सी खींचते हुए कहा। सीखना पड़ा है, रेणुका ने कहा। कुछ लोग हर बात पर देर से आते हैं, लेकिन चोट जल्दी कर जाते हैं। आदित्य मुस्कुराया नहीं। उसने टेप रिकॉर्डर ऑन किया। रेणुका सिंह, लाखों की प्रेरणा, कैमरे की चहेती, पर आजकल सवालों की जद में है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या करती हैं, सवाल ये है कि आप क्या छिपाती हैं। रेणुका की नज़रें उसकी आंखों से नहीं हटी। हर इंसान कुछ ना कुछ छिपाता है मिस्टर वर्मा, पर जो लोग दूसरों की ज़िंदगी में झांकते हैं अक्सर खुद से भागते हैं। इंटरव्यू शुरू हुआ और धीरे धीरे कुछ टूटने लगा। आपका बचपन बहुत चमकदार नहीं था। सौतेले पिता, एक मूक माँ और संघर्ष, फिर भी आप मॉडलिंग की दुनिया में कैसे आई? मजबूरी सबसे बड़ा मंच होती है। जब छत गिरती है तो इंसान आसमान देखना सीखता है। क्या आप उस रात की बात करेंगी जब आपकी गाड़ी से एक लड़की मारी गई? ऐसी अफवाहें हैं, आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा। रेणुका का चेहरा सख्त हो गया। मैं जानती हूँ आदित्य, तुम किस रात की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें जो जवाब चाहिए वो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि उस रात का असली गुनहगार कौन था। मतलब? आदित्य ने पूछा। मतलब, मैंने गाड़ी चलाई थी, लेकिन मैंने टक्कर मारने की कोशिश नहीं की थी। वो लड़की अचानक सामने आई और वो भाग रही थी, डरी हुई थी। उसके पीछे कोई था। आदित्य का दिल एक क्षण के लिए कांपा। कौन था उसके पीछे? बोलो। आदित्य अचानक अपने आपे से बाहर हो गया था। अचानक एक पत्रकार की जगह एक भाई ने ले ली थी। रेणुका हैरान थी आदित्य का यह रूप देखकर, लेकिन उसने उसे शांत किया और उसे पानी पिलाया। आदित्य को अपना मिशन याद आ गया। वह शांत हुआ। तभी रेणुका ने उससे पूछा, वह कौन लगती थी तुम्हारी? आदित्य की आंखों में आंसू थे। वह वहां से उठकर एक कमरे में चला गया। रेणुका भी उसके पीछे पीछे गई। अंदर जाकर उसने देखा, दीवार पर उसी लड़की की तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई, बेहद खूबसूरत, मासूम चेहरा। आदित्य उस तस्वीर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। रेणुका, ये लड़की तो वही है, हैरान होते हुए। कौन है ये? आदित्य, ये रीवा है, मेरी बहन, मेरी सब कुछ। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। मेरे लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, और मैं इनके लिए कुछ भी ना कर सका। रेणुका उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे ढांढस बनाती है। आदित्य, लेकिन अब मैं करूँगा। जिसने भी मेरी दीदी को मुझसे छीना है, मैं उसे बर्बाद कर दूँगा। आदित्य की आंखें एक बार फिर भर आती हैं, लेकिन वह खुद से एक वादा करता है कि वह अपनी बहन को इंसाफ दिला कर रहेगा। रेणुका, और इसमें मैं भी तुम्हारे साथ हूँ आदित्य। हम रीवा को इंसाफ दिला कर रहेंगे। आदित्य ने एक सुकून भरे मुस्कान के साथ रेणुका की ओर देखा। आदित्य, मुझे माफ़ कर दो रेणुका, मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। रेणुका, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ आदित्य। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही होगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है।
दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो शायद इससे पहले उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। आदित्य ने रेणुका से उस रात के बारे में पूछा। आदित्य, क्या तुम्हें और कुछ याद है कि आखिर उस रात क्या हुआ था? रेणुका उस हादसे को फिर से याद करके थोड़ा सहम जाती है, पर वो खुद को संभालती है। मुझे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, पर मुझे याद है मैं उस रात परेशान थी और गाड़ी चला रही थी। तभी अचानक वो भागती हुई गाड़ी के सामने आ जाती है। इससे पहले कि मैं ब्रेक लगाती, वो गाड़ी के आगे आकर गिर जाती है। मुझे सच में याद नहीं कि वह गाड़ी से टकराई थी या घायल होने की वजह से गिरी। वह पहले से ही काफ़ी जख्मी थी। वो सिर्फ बचाओ बचाओ करके चिल्लाकर भाग रही थी और अचानक फिर वो गाड़ी के सामने आ गई। रेणुका बताते बताते ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं चाहकर भी उसे नहीं बचा सकी। मुझे माफ़ कर दो आदित्य, इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य उसे हिम्मत देता है। रेणुका उसकी तरफ देखती है। इट्स ओके रेणुका, संभालो खुद को। क्या तुमने किसी और को वहाँ देखा था? रेणुका बहुत याद करने की कोशिश करती है। फिर अचानक उसे याद आता है, मैंने एक काले रंग की गाड़ी वहाँ देखी थी। वो मेरी गाड़ी के बगल से ही गुजरी थी, पर मैं बहुत डरी हुई थी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। रेणुका इतना कहकर निराश हो जाती है। आदित्य, कोई बात नहीं रेणुका, मैं उस गाड़ी और गाड़ी के मालिक दोनों को बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलाऊंगा। और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ आदित्य। मैं अपने सिर से इस कलंक को मिटाना चाहती हूँ। मैं भी रीवा को इंसाफ दिलाने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आदित्य, नहीं रेणुका, इसमें बहुत खतरा है। तुमने मेरी बहुत मदद कर दी है। आगे की लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। रेणुका बस उसे जाते हुए देखती है। कौन था उस काली गाड़ी में? क्या आदित्य रीवा के कातिल को ढूंढ पाएगा? क्या रेणुका रीवा के केस में शामिल होने के लिए आदित्य को मना पाएगी? जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।